गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राधे राधे। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त। मस्त है सभी। चंगे हैं सब, चंगे। और क्या चल रहा है? ढिंडोरा। ढिंडोरा देख रहे हो क्या यूट्यूब पे? इंडिया का मैच होने वाला है। हाँ, इंडिया का मैच है ना, आपको संडे को। संडे को देखोगे आप लोग या पढ़ाई करोगे? मैच देखोगे इंडिया पाकिस्तान का, पढ़ाई करोगे? 24। हाँ। मैं भी देखता हूँ। मैं भी देखता हूँ। ढिंडोरा क्या है? भुवन बाम का शो है ना ढिंडोरा। तो सीरीज आई है जो यूट्यूब पे। थोड़ा सा देख लें। हाँ, मतलब मैच तो शाम को है ना संडे को। सुबह पढ़ाई कर लेना मस्त, उठ के जल्दी। सुबह दिन भर पढ़ाई करना और फिर देख लेना। और 31 को टेस्ट का शेड्यूल आपको लग जाएगा। अगर होगा तो शेड्यूल लग गया होगा, अगर नहीं होगा तो शेड्यूल नहीं आएगा। शेड्यूल आ जाएगा आपके पास अगर होगा तो। नहीं लगा है तो फिर नहीं होगा शायद। अगर 31 को आपका शेड्यूल नहीं है तो फिर नहीं होगा टेस्ट। आयुष, ये यूट्यूब के बारे में क्यों पता नहीं होगा? यूट्यूब तो सभी देखते हैं, यूट्यूब वगैरह। सोशल मीडिया के बारे में तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो सभी को ही रहता है। हाँ, कैंसिल हो गया है। अच्छा, अंशु सर बोल रहे थे कैंसिल, तो ठीक है, कैंसिल हो गया होगा। आलोक बोल रहा है यूट्यूब कौन। चलिए। अभी तो अवॉइड करिए सभी चीज। यूट्यूब वगैरह, यूट्यूब वेब सीरीज, जितने नेटफ्लिक्स वगैरह है, ये सब अभी अवॉइड करिए आप। जब आपका आईआईटी में सिलेक्शन होगा तो बढ़िया आईआईटी में जाके देखना। आईआईटी में तो काफी फ्री टाइम मिलेगा आपको। मेरा फेवरेट प्लेयर इंडिया अभी तो रोहित रोहित शर्मा से ही लगता है। रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के जो छक्के देखने लायक होते हैं। विराट कोहली। बूम बूम बुमराह। हाँ, बुमराह। बुमराह तो है ही खतरनाक। क्रिस गेल। विराट कोहली कौन? शिखर धवन को तो खिला ही नहीं रहे इस बार। चलिए, स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करें। आ गए सभी लोग? तो कुछ कुछ क्वेश्चन किए थे हमने एपी पर, और एक क्वेश्चन दिया था, वो कर लिया क्या सभी ने? एक क्वेश्चन दिया था, हो गया क्या वो सभी से? क्या क्वेश्चन था? कौन सी टर्म आ रही है? टर्म कौन सी आ रही है आपकी? यस, -1 आ रहा है क्या? हाँ। हाँ, -1 आ रहा है क्या? क्वेश्चन दिया था फॉर एपी 29, 27, 25। ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एन एपी। एक क्वेश्चन था। तो देखिए, फर्स्ट टर्म क्या है? 29 आपकी, और डी कितना आ रहा है? -2। डी -2 आ रहा है, तो टी एन निकाल सकते हैं हम। टी एन क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन डी। यही होगा, टी का फॉर्मूला यही होता है हमारे। ए की वैल्यू क्या है? 29, और एन -1 डी। डी कितना है? -2। ये है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका -2n+2। यही होगा, -2n+2। तो इससे हो जाएगा ये 31 -2n। ये टी एन ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर n की वैल्यू अगर 15 हुई, 15 से ज्यादा हुई n की वैल्यू, तो जैसे n 15 हुआ तो ये 30 होगा। 30 होगा तो 1 वैल्यू आएगी। तो लेकिन अगर n 16 हो गया, n 16 हुआ तो ये 32 हो जाएगा।
और आपकी Tn की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो n इक्वल टू 16 पर आपका पहला नेगेटिव टर्म आएगा। n इक्वल टू 16 पे आपका पहला नेगेटिव टर्म आएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर 15 डालेंगे तो 30 आएगा। तो 15 पर तो पॉजिटिव आ रहा है, तो जैसे ही हम 16 वैल्यू डालेंगे n की, तो वो आपका नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो फॉर n इक्वल टू 16 क्या आ जाएगा? T16 कितना आ जाएगा आपके पास? 31 माइनस 32, आपका -1 आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो पहली नेगेटिव टर्म आपकी क्या आ जाएगी? -1। हाँ, इनइक्वालिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं आलोके से। ठीक है, और किस तरीके से कर सकते हैं इसको? इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मान लेते हैं 0 के बराबर इक्वेट करके भी कर सकते हैं। हाँ, परिणाम सही बोल रहे हो आप कि पहले हम मान लेते हैं। देखो ऐसा होगा कि आपकी जो सीरीज है वो क्या है? 29, 27, 25 इस तरीके से है। तो फिर ये जाके डिक्रीज हो रही होगी। तो पहले पॉजिटिव टर्म से, उसके बाद हो सकता है नेगेटिव 0 आ रहा हो, पॉजिटिव के बाद 0 आ रहा हो, और फिर नेगेटिव टर्म स्टार्ट हो रही हो आपकी। और जरूरी नहीं है कि 0 आए, जरूरी नहीं है 0 आए, लेकिन हम मान लेते हैं कि मान ली कि 0 इस सीरीज में आ रहा होगा। तो 0 के इक्वेट करके देख लेते हैं, क्योंकि अगर n की वैल्यू अगर आपकी इंटीजर आई तो 0 आ रहा होगा आपकी सीरीज में। अगर n इंटीजर नहीं आएगा तो नहीं आ रहा होगा। तो जो Tn आ रहा था ना हमारा, वो क्या आ रहा था? 31 माइनस 2n। तो हमने मान लिया कि 0, इसकी वैल्यू nth टर्म की वैल्यू 0 की इक्वल कर ली हमने। ठीक है, तो आपका 31 इक्वल टू 2n, यहाँ से ये आ जाएगा, और 31 अपॉन 2n आ जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ रही है? 15/5। तो n की वैल्यू 15.5 आ रही है। इसका मतलब क्या होगा? n इंटीजर नहीं आ रहा है आपका, n इंटीजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका 0 उस सीरीज में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 0 नहीं आ रहा होगा। तो 0 नहीं आ रहा होगा, तो लेकिन 15.5 यहाँ आ रहा है। तो 15 के पहले कौन सी टर्म होगी? 15.5 के पहले, और फिर उसके बाद 16। तो 15th टर्म तो आपकी पॉजिटिव आएगी, लेकिन 16th टर्म जैसे ही आएगी वो आपकी नेगेटिव आने लगेगी। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जो 16th टर्म होगी वो आपकी पहली नेगेटिव टर्म होगी। क्लियर है क्या? हाँ, नेक्स्ट इंटीजर विल बी नेगेटिव। क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, चलिए एक लिखते हैं नेक्स्ट। ताली इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट एपी। कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे हम एपी के बारे में, कि जो एपी होती है उसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। वो क्या है वो पहले लिख लेते हैं, फिर समझते हैं। उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। An important fact about AP. In an AP, summation of kth term from beginning and kth term from last is always constant, which is equal to summation. This is equal to summation of first term and last term, which is equal to summation of first term and last term. ठीक है, n plus 15.5, n equal to 15.5 लिख नहीं सकते हैं। n equal to 15.5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब आपका n जो सीरीज का टर्म है अमन, वो 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। देखिए ये पढ़िए इसको एक बार अच्छे से। इन एन एपी समेशन ऑफ kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड kth टर्म फ्रॉम लास्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट, विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे कि समेशन ऑफ kth टर्म एंड समेशन ऑफ kth टर्म फ्रॉम लास्ट, ये n माइनस के प्लस फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट हो जाएगी। इसको हम समझेंगे अभी। कांस्टेंट इक्वल टू a प्लस एल, और l क्या है? लास्ट टर्म। यहाँ पर l क्या है? लास्ट टर्म। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए ये एक आपकी सीरीज है, एपी है, सॉरी,
2 4 6 8 10 12 14 और 16, ये आपकी एक सीरीज है। समेशन मतलब ऐड करना, समेशन मतलब ऐड करना। तो आपकी जो एपी है उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये एपी है, ठीक है, इसमें 8 टर्म है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म है, 2 से लेकर आपके 16 तक। तो आप देखेंगे कि जो आपका फर्स्ट टर्म होगा और जो लास्ट टर्म होगा उसका सम, और जो सेकेंड टर्म और जो सेकेंड लास्ट टर्म उसका सम सेम आएगा, और थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का सम सेम आएगा। और ये सारी एपी में आपका ये रूल फॉलो होता है, ठीक है। जो आपकी फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म इसका सम, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का सम, और थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का सम, फोर्थ टर्म एंड फोर्थ लास्ट टर्म का सम जो आएगा वो इक्वल आएगा। देखिए यहाँ पर आप इसका देखिए, इसका सम और लास्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, ठीक है। और सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का सम कितना आ रहा है, वो भी 18 आ रहा है। थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का सम भी कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। और फोर्थ टर्म और फोर्थ लास्ट टर्म का भी सम कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो ये रूल आपका एपी में फॉलो होता है, ठीक है। कोई भी एपी हो, आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, और सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का सम, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का सम, इसी तरीके से सेम डिस्टेंस पर बिगिनिंग में जो आपकी स्टार्टिंग से जो आपकी सेम डिस्टेंस हो बिगिनिंग में और एंड से जो टर्म है उनका सम क्या होगा, इक्वल होगा। वो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम आ रहा है उसी के इक्वल होगा। और ऑड सीरीज हुई तो आपका जो बीच वाला टर्म आएगा उसका डबल कर लोगे आप, तो वही आ जाएगा, ठीक है। और उसका नहीं, जरूरी नहीं है इवन टर्म्स आए। जैसे अगर मान लीजिए ये है 1 3 5 और ये है आपका 7 और 9, ये हुआ जैसे मान लीजिए, तो इसका फर्स्ट और 9 टर्म का सम कितना आ रहा है, 10, इसका कितना आ रहा है 10, और जो आपका बीच में बचेगा इसका डबल कर लेंगे हम, डबल 5 + 5 उसी से उसी का ऐड, तो उसी के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है, ठीक है। जैसे अब देखो ये जो लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग और kth टर्म फ्रॉम लास्ट। kth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या होगी आपकी, n माइनस के प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए A1 A2 A3 और A4, इस तरीके से आपकी एक सीरीज है, इधर आपका AN, ठीक है। तो kth टर्म मान लीजिए kth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग है, kth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। और इधर से कुछ kth टर्म फ्रॉम एंड कुछ होगी, ठीक है, सेम नहीं होगी वो, kth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग और kth टर्म फ्रॉम एंड सेम नहीं होगी, ठीक है। तो यहां तक देखिए ये जो आपके टर्म्स हैं वो कितने हैं, kth टर्म k टर्म्स है, kth टर्म फ्रॉम, और ये जो kth टर्म फ्रॉम एंड, kth टर्म फ्रॉम एंड, ये आपकी kth टर्म है फ्रॉम एंड। तो टोटल टर्म्स कितने थे n, तो इधर कितने बचेंगे, n माइनस के, n माइनस के, ये इसको भूल जाइए अभी। ये यहाँ से देखिए कि आपकी लास्ट से जो kth टर्म होगी उसको हम देख रहे हैं कि उसकी वैल्यू क्या आएगी, लास्ट से kth टर्म। तो ये kth टर्म है आपकी लास्ट से, ठीक है। तो लास्ट से kth टर्म है तो टोटल वैल्यू आपकी n है। तो इसके पहले जो टर्म रहेंगी, जो जितनी भी टर्म होंगी इसके पहले, ठीक है, वो उनकी वैल्यू क्या होगी, n माइनस के टर्म्स होगी। और इस पर पहुंचना है, इसका मतलब n माइनस के प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग हो जाएगी वो, फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग। आपकी जो kth टर्म फ्रॉम लास्ट जो होगी वो n माइनस के प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग होगी, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल से और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे देखिए +1 इसलिए आएगा कि यहाँ तक तो सिर्फ n माइनस के टर्म है, और उसमें एक ऐड करोगे तभी तो उस टर्म पे पहुंचोगे आप, ठीक है। मैं इसको कोशिश करता हूँ फिर से। देखिए एक आपकी सीरीज है, देखिए 2 4 6 8 10, ये एपी है आपकी 12 14, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट क्या है, 12 है, सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है। तो क्या ये जो टर्म है, ये टोटल टर्म्स कितनी हो गई, 7 है। तो क्या ये 7 माइनस सेकेंड प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्ट है क्या,
क्या ये वही टर्म है 7 माइनस 2 प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्ट? तो स्टार्टिंग से ही कौन सी टर्म है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 टर्म है स्टार्टिंग से। तो इसे मैं बोल सकता हूँ कि 7 माइनस सॉरी हाँ 7 माइनस 2 प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। तो ये देखिए आपका सॉरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 टर्म है ये। एक मिनट n माइनस के प्लस 1, टोटल टर्म कितनी है आपकी? 7 टर्म्स है और सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट ये है। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल टर्म 7 है। तो 7 माइनस सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 7 माइनस 1, तो 6 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग हो गई, फ्रॉम स्टार्टिंग। देखिए 6 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग ही तो है ये, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6। क्लियर है क्या? 6 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग बोल सकते हैं हम उसे। जो 12 है मैंने बोला सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट, सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट आपकी 12 है, सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट आपकी 12 है। तो क्या इसे मैं 6 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग भी तो बोल सकता हूँ? 6 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, 6 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। तो टोटल टर्म्स कितनी है? 7 है। तो वो आएगा कैसे? वो आएगा 7 माइनस 2, मतलब सेकंड टर्म आपको पूछा था, आपको सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट प्लस 1 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग हो जाएगी वो। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। हाँ के 2 है यहाँ पर, के क्या है? 2 है यहाँ पर, के क्या है? 2 है। n माइनस के प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग हो जाएगी। के क्या है यहाँ पर? 2 है। सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट पूछा था, तो वो वही हो जाएगी ना, n माइनस के प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, क्लियर है? जैसे आपसे कोई पूछेगा ना कि 5th टर्म फ्रॉम लास्ट बताइए, ठीक है, ठीक है, 5th टर्म फ्रॉम लास्ट। मान लीजिए एक एपी है जिसमें टोटल टर्म्स हैं आपके, टोटल टर्म्स है 200, टोटल टर्म्स है 200, और आपसे पूछा गया कि आप बताइए 5th टर्म फ्रॉम लास्ट, 5th टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, तो 5th टर्म फ्रॉम लास्ट क्या वही होगी 200 माइनस 5 प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब n माइनस के प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। मतलब कितना हो जाएगा ये? 196 टर्म फ्रॉम स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है क्या? क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अब हमारा स्टार्ट होगा समेशन ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी। हेडिंग डालिए, समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। 5 कैसे आया? 5th टर्म पूछा था ना, फाइंड 5th टर्म फ्रॉम एंड, 5th टर्म फ्रॉम एंड, तो के 5 आ जाएगा। हाँ लोग बोलिए। सर ये जो nth टर्म फ्रॉम लास्ट और n माइनस के प्लस 1 टर्म फ्रॉम बिगनिंग, सर इसमें वैल्यू देके भी क्वेश्चन आ सकती है क्या? वैल्यू देके मतलब आपसे ऐसा ही कोई टोटल टर्म्स दी जाएंगी और ऐसा पूछ लिया जाएगा कि 10th टर्म फ्रॉम लास्ट बताइए क्या होगा। ओके, ठीक है, इसमें था आपका फाइंड 5th टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो सम निकालना है अब आपको, सम मतलब सारे टर्म्स का सम। ठीक है, मतलब T1 T2, समेशन क्या होता है? एसएन से डिनोट करते हैं हम समेशन को, एपी के समेशन को एसएन से डिनोट करते हैं, हम पहले भी देख चुके हैं। तो समेशन मतलब सारी टर्म्स, एपी की सारी टर्म्स को हमने ऐड कर लिया, T1 T2 T3, इस तरीके से सारी टर्म्स का समेशन कर लिया।
ठीक है, तो वो निकालना है। तो फर्स्ट टर्म मान लेते हैं हमारी ए है, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस डी हो जाएगी, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी हो जाएगी इस तरीके से, और ये चलेगा आपका लास्ट ए प्लस एन माइनस वन डी तक। क्लियर है क्या? ठीक है। और अगर इसको रिवर्स करके लिख लें हम, जो ये सीरीज है आपकी, इसको रिवर्स करके लिख लें, ठीक है, उल्टा करके, मतलब लास्ट टर्म को पहले और फिर सेकंड लास्ट को सेकंड टर्म, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास ए प्लस एन माइनस वन डी, और ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस टू डी, और ये हो जाएगा थर्ड ए प्लस एन माइनस थ्री डी, और इधर क्या आएगा आपका ए। मतलब हमने क्या किया है, वो सीरीज थी हमारी ए प्लस बी ए प्लस टू डी अप टू ए प्लस एन माइनस वन टी, उसे रिवर्स करके लिख लिया है, लास्ट टर्म पहले से लास्ट से स्टार्ट किया है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये दोनों इक्वेशन जो है आपको हमने ऐड कर लिया दोनों को, तो इधर आएगा 2SN, और ये ऐड होगा आपका, ये पहली टर्म और लास्ट टर्म जो ऐड होगी आपकी, वो क्या आ जाएगी, 2A प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। हाँ, उसको भी ऐसे लिख सकते हैं, रिवर्स करके लिख लिया तो समेशन थोड़ी आपका चेंज होगा, समेशन थोड़ी चेंज होगा रिवर्स करके अगर टर्म्स को लिख लिया तो आपने, ठीक है। और ये आपका ए प्लस एन माइनस टू डी और ए प्लस डी, तो इसका भी सम क्या आ जाएगा आपका, ध्यान से देखेंगे तो ये 2A प्लस एन माइनस वन डी, ये भी यही आएगा, और ये भी आपका यही आएगा 2 माइनस एन माइनस वन डी। तो इस ये एन टर्म से टोटल, तो ये कितनी बार आएगा, एन बार आएगा आपका, ठीक है। तो 2SN आपका क्या आ जाएगा, एन टाइम्स 2A प्लस एन माइनस वन डी, ये आ जाएगा, और यहाँ से SN क्या आ जाएगा, अब आ रही है क्या आवाज, आवाज आ रही है क्या, आवाज आ रही है क्या, क्लियर है? स्टार्ट करें फिर से, वीडियो नहीं आ रही क्या? आ रही है क्या वीडियो? चलिए चलिए स्टार्ट करते। देखिए तो समेशन जो आया है आपकी सीरीज का, SN क्या है, n/2 2A प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। ये पहले भी देखा होगा शायद आपने, ये फार्मूला 10th क्लास में शायद। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए SN को n/2, और इससे a को स्प्लिट कर दें अगर 2A को, तो a प्लस एन माइनस वन डी, ये आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको लिख देंगे हम लास्ट टर्म, इसको लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, तो ये इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, n/2 a प्लस एल, ठीक है। ये आपकी क्या है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, और ये फर्स्ट टर्म। क्लियर है क्या? क्लियर है सभी को? चलिए इसमें नोट लिख लीजिए, नोट, if SN
इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, इस टाइप का अगर आपका एस एन है, ठीक है, और ए बी यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, देन सीरीज so formed is an AP। तो जो आपकी सीरीज बनेगी वो आपकी एक एपी बनेगी। देखिए जब भी आपको कभी भी इस तरीके से दिया हुआ है कि एस एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, इस फॉर्म का है आपका एस एन, और ए बी यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है, कुछ रियल नंबर्स हैं कांस्टेंट, देन द सीरीज इज सो फाउंड इज एपी। क्लियर है, इतना ही देखना था यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें, इसके क्वेश्चन स्टार्ट करें समेशन ऑफ सीरीज के। The first term of an AP is 5 and last term is 45 and the sum is 400। जो sum आ रहा है वो 400। Find the number of terms and common difference। ठीक है, find the number of terms and common difference। फर्स्ट टर्म आपको कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, लास्ट टर्म आपको 45 दे रखा है, और जो सम है सीरीज का वो आपको 400 दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हाँ सही है अंजलि आपका भी, हाँ सही है, सही है। अनुष्का, आयुष, गोपाल, श्रेया सब है, अभिषेक, अन्वेष, हाँ सही है। राजवीर गलत है, साक्षी गलत है, निशांत हाँ, आपका प्रिंस सही है आपका, ठीक है। आकांक्षा सही है आपका, हाँ आकांक्षा दोनों आंसर सही है आपके। देव शर्मा सही है, सुमित, वानी सही है, फुहार आपका भी सही है, आयुष आपके दोनों आंसर सही है, आर्यन आपके भी दोनों आंसर सही है, हरिओम गलत है, अनुष्का सही है आपका डी, श्रेयस आपका सही है। स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें? केविन गलत है, ये कहाँ से लाए हो आप इतना खतरनाक आंसर? फर्स्ट टर्म ऑफ क्या दे रखा है आपको, देखो फर्स्ट टर्म आपको 5 दे रखा है, ठीक है, और लास्ट टर्म कितना दे रखा है आपको 45, और जो सम दे रखा है मतलब एस एन जो दे रखा है आपको 400 दे रखा है। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था एस एन का, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला आपका क्या था, n/2 a प्लस लास्ट टर्म, ये था। तो n कितना है हमारे पास, n निकालना है, n तो गिवन नहीं है हमको, और एस एन 400, ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है 5, और l कितना है 45, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 800/50, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, कितनी आ जाएगी 316, n कितना हो जाएगा 16, n कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा n, ठीक है। अब देखिए लास्ट टर्म आपको क्या दे रखा है, लास्ट टर्म 45 है, मतलब tn आपका 45 है, और tn क्या होता है आपका a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, ये होता है। तो a कितना है आपके पास, फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है, फर्स्ट टर्म 5 दे रखा है, और टर्म आपके पास 16 आ गई, तो 16 माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 40, और यहाँ से आ जाएगा ये 15, ठीक है, तो 5 और ये 8, ठीक है, तो डी कितना आ जाएगा 8/3। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है? इसमें कोई डाउट? देख लीजिए एक बार और देख लीजिए, आपको क्या दे रखा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5 दे रखा है, ठीक है, और लास्ट टर्म 45 दे रखा है, ठीक है, देन सम इज 400।
तो सम आपको 400 एसएन 400 दे रखा है, लास्ट टर्म 45 दे रखा है और फर्स्ट टर्म 5 दे रखा है। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था एसएन का n/2 a प्लस एल। ए क्या है फर्स्ट टर्म और एल क्या है लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म 5 दे रखा है, लास्ट टर्म 45 दे रखा है, सम आपका 400 दे रखा है। ठीक है, तो n/2 यहाँ से n की वैल्यू आपकी 16 आ जाएगी। अब पता है आपको लास्ट टर्म 45 दे रखा है, लास्ट टर्म 45 है, तो nth टर्म आपकी 45 है। तो 45 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू 5 है और n की वैल्यू 16 है। ठीक है, सम फाइंड देन द सम इज 400। सम इज 400 लिखा हुआ है, इसका मतलब वही है कि सम दिया हुआ है आपको और 45 दिया हुआ है आपकी लास्ट टर्म, और यहाँ a प्लस एन माइनस 1 डी की हो जाएगी। nth टर्म आपकी यही होती है a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, लास्ट टर्म, और a 5 है आपके पास, n 16 है, यहाँ पर पुट कर दोगे आपको मिल चुका है n। यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8/3। ठीक है, हाँ उमावती बोलिए। नो सर सॉल्व हो गया। हाँ, n फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, d फ्रैक्शन में हो सकता है। d तो कॉमन डिफरेंस आपका फ्रैक्शन में हो ही सकता है। हाँ सरवन बोलिए। सर आपने जो भी नोट लिखा है नहीं समझ में। क्या नोट जो आपने नोट? लिखा है? नोट हाँ सर। ये है कि अगर एसएन आपको इस फॉर्म में दिया जाएगा कभी भी, ठीक है, क्वाड्रेटिक है आपका जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब n में क्वाड्रेटिक है बेसिकली, an स्क्वायर प्लस bn, और a और b आपके क्या है कांस्टेंट है कुछ। ठीक है, तो यस सर। अगर इस टाइप का आपका एसएन दिया हुआ है तो इसका मतलब आपकी जो सीरीज बनेगी वो एक एपी बनेगी। आप टीएन निकाल सकते हैं ना यहाँ से, क्या आएगा यस टीएन सर। माइनस एसएन माइनस 1, तो आपकी जो सीरीज बनेगी वो आपका क्या हो सकता है, एक आपकी क्या होगी, एक एपी होगी। क्लियर है? एक एग्जांपल से बता दीजिए। एग्जाम्पल से हमने देखा था ना, पहले क्लास में दिया था मैंने एक आपको एग्जाम्पल, 5n स्क्वायर इक्वल टू 2n, फिर आपसे पूछा था टीएन निकालिए इसका। यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ अमन बोलिए। सर समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का जो प्रूफ किया है वो नहीं समझ में आ रहा। वो ये है कि इसमें हमने क्या किया है, हमने रिवर्स कर लिया है, टर्म्स को रिवर्स में लिख लिया है। जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये लास्ट टर्म होगी। इसके Yes, पहले sir. आपका क्या आएगी, कौन सी टर्म आएगी, a प्लस एन माइनस 2d आएगी इसके पहले, Yes, sir. और फिर उसके पहले भी क्या आएगी, a प्लस एन माइनस 3d आएगी। Yes, sir. ठीक है, और उसको रिवर्स करके लिख लिया है आपने, रिवर्स सर करके उसके लिख लिया है इसी सीरीज को, और फिर ऐड कर दिया है। तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा, ये सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म को ऐड करोगे तो ये आएगा, इस टर्म को और इस टर्म को ऐड करोगे तो ये आएगा। अभी हमने देखा था ना कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम सेम आता है, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का सम सेम आता है, थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का सम सेम आता है। Yes, sir. तो वो इसके इक्वल आ जाएगा, और ये n टाइम्स आएगा क्योंकि n नंबर्स हैं, तो आपका इस तरीके से ये ड्राइव होके आ जाएगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. Clear. नहीं प्रूफ तो नहीं आते हैं लोग, ऐसे प्रूफ तो नहीं पूछे जाएंगे आपसे, क्वेश्चन के फॉर्म में ही पूछे जाएंगे। ये इतना लिखाया है, क्या नाम है, नकुल देख लीजिए, नेट आपका डिस्कनेक्ट हो गया था यहाँ से हमने। इसके बाद देखिए ये इतना लिखा है, फिर ये लिखा है, इसके बाद समेशन ऑफ एन एपी लिखा है, फिर ये आपका इधर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ये इसका सम निकालिए। ये तो एपी नहीं लग रही है सर, इसको कैसे करेंगे सॉल्व, ऐसा तो नहीं आ रहा किसी के दिमाग में? अरे गुड, अच्छा डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया क्या मैंने? आंसर भी लिख दिया क्या? सॉरी सॉरी,
चल अब बताइए कैसे आएगा। आंसर लिख दिया था, गलती से आंसर लिख दिया था। अब आंसर क्यों लिख रहे हो? अब सभी आंसर लिख रहे हैं, सर 50-50 होगा। चलिए चलिए बताइए कैसे आएगा ये सम, वो निकालिए। आंसर तो पता है सभी को। हाँ अभिषेक सही जा रहे हैं, एकदम सही जा रहे हैं आप। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सरवन डाउट है क्या? नो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको हम ये लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, ठीक है, वो उसी का यूज करेंगे यहाँ पर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी मतलब, और ए माइनस बी तो ए प्लस बी, और ए माइनस बी कितना आएगा, 100 माइनस 99 1 आएगा। यहाँ भी यही आएगा 98 प्लस 97, और जो डिफरेंस आएगा वो आपका कितना आएगा, 1 आएगा। देखो पहली टर्म से इन दोनों से क्या आएगा, 100 प्लस 99, और सेकंड से क्या आएगा 98 प्लस 97, और फिर इस तरीके से आपका नेक्स्ट क्या आएगा 96 और 95। ये इस तरीके से चलता रहेगा आपका 1 तक, 2 प्लस 1 ये आएगा, ठीक है, यही आएगा। तो मतलब आपको 1 से 100 तक का सम करना है। तो 1 से 100 तक का सम क्या होगा, टोटल टर्म्स 100 है आपके, तो SN कितना आ जाएगा आपके पास, टोटल टर्म्स 100 बाय 2, फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म 100, ये आ जाएगा। तो 50 इंटू 101 ये आ जाएगा SN। तो SN कितना आ जाएगा आपके पास 50-50, SN कितना आ जाएगा 50-50। क्लियर है क्या? ये आपका देखो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टर्म, इधर से देखें, इधर से फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, या फिर 100 प्लस 1 जो भी आप देखना चाहें, ठीक है। क्लियर है क्या? ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Find sum of all integers from 1 to 100 which are divisible by 2 or 3, which are divisible by 2 or 3। आपको ऐसे इंटीजर्स का सामने का 50 नहीं आएगा, 100 ही आएगा। देखिए श्रेयस आपकी देखो, इधर से देखो 100 प्लस 99 आएगा, इधर से 99 प्लस 97 आएगा, इसलिए ऐसे करते करते आपका 1 तक आएगा। तो ये टोटल टर्म्स 100 है ना आपकी, 1 से लेके 100 तक, ठीक है। फाइनल सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 which are divisible by 2 or 3, मतलब या तो वो 2 से डिविजिबल हो वो इंटीजर, या वो 3 से डिविजिबल हो। नहीं गलत सौरभ सिंह, गलत, आपने गलत इंटरप्रिटेट किया है। और आ रहा है, और का मतलब क्या होता है, या तो वो 2 से डिविजिबल हो या वो 3 से डिविजिबल हो। नहीं नहीं वानी, गलत इंटरप्रिटेट कर रहे हो आप, दोनों का मल्टीपल नहीं, 2 का हो या 3 का हो। वो तो आप जब करते ना एंड आता, अगर यहाँ एंड आता तो आप बोलते कि 2 का भी 2 से डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, अगर आपका एंड आता तो। हाँ हाँ राजीव सही है आपका आंसर, बड़े जल्दी कर लिया। वेंकटेश गलत है, वेंकटेश गलत गलत है। कुलदीप हाँ, सरवन सही है आपका आंसर। हाँ यूज बोलिए। Sir, in the last question,
सर उस पेज पे आप करें सर। यहाँ पे 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर ऐसे अलग अलग टर्म्स टाइप के दिए हैं, तो सर उनको अपन ने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से कैलकुलेट करके सॉल्व किया, तो सर फिर एंड में अपन 199 को एक टर्म नहीं मानेंगे, उनको दो अलग अलग में ही बांटेंगे 100 प्लस हाँ 90। हाँ, अलग अलग करके ही हमने किया है इसे सॉल्व। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ओके सर। तभी तो हमारी 100 टर्म आएंगी। हाँ, कौन सा सही है आपका आंसर? हाँ, कौन सा ओके सही सर। है? किंजल गलत है? हाँ ठीक है। हाँ राजवीर बोलिए। सर हो गया। ठीक। गलत है आयुष, गलत है। आयुष गलत है, श्रेयस गलत है, गोपाल गलत है, हरिओम गलत है। स्टार्ट करें क्या इसे? स्टार्ट करें, स्टार्ट करें क्या? गलत है गोपाल, वाणी, श्रेयस गलत है, शिवरापित गलत है। देखो 3 का मल्टीपल हो या वो 2 का मल्टीपल हो, ठीक है, 1 to 100 तक की जो टर्म्स है उसमें या तो वो 2 का मल्टीपल हो या 3 का मल्टीपल हो। तो 2 के मल्टीपल क्या होंगे? 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, 12, 14, 16, 18 इस तरीके से होंगे अप टू 100 तक, यही होंगे अप टू 100 तक। और 3 के मल्टीपल क्या होंगे? 3, 6, 9, 12, 15, 18 इस तरीके से, ठीक है, अप टू 99 तक, अप टू 99 तक, ठीक है। तो ये तो आपके 2 के मल्टीपल है और ये आपके 3 के मल्टीपल है। लेकिन इसको अगर आप, हाँ हाँ अब सही है कार्तिक आंसर आपका, लेकिन इसको अगर आप ऐड कर दोगे इन दोनों को, जो 2 के मल्टीपल है और 3 के मल्टीपल है, तो इसमें क्या होगा? रिपीटेशन आएगा कुछ कुछ टर्म्स का। रिपीटेशन मतलब देखिए यहाँ पर इनको, ये जो 6 आ रहा है वो तो आपका 2 में भी आ रहा है, 2 वाली सीरीज में भी आ रहा है, और ये तो आपकी 3 वाली सीरीज में भी आ रहा है। और जो आपका देखिए 12 है वो आपकी 2 वाली सीरीज में भी आ रहा है और 3 वाली सीरीज में भी आ रहा है। 18 जो है आपकी 2 वाली सीरीज में भी आ रहा है और 3 वाली सीरीज में भी आ रहा है। तो ये जो आपके जो नंबर्स है 6, 12, 18, ये तो दो दो बार ऐड हो जाएंगे ना। जब आप इसका सम निकालोगे और इसका सम निकालोगे तो दो दो बार ऐड हो जाएंगे। तो इनको हटाना भी तो पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, बेसिकली इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, मतलब इनको हटाना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा टर्म्स आ रहे हैं जो दो दो बार ऐड हो रहे हैं। तो इसे हम बोल देते हैं S1 और इसे बोल देते हैं S2। तो बार बार जो 6 के मल्टीपल आएंगे, हाँ वेरी गुड राजवीर, जो 6 की मल्टीपल आएंगे उनको हटा देंगे। 6 के मल्टीपल क्या आ रहे हैं आपके? 6 के मल्टीपल ही रिपीट हो रहे हैं आपके। 6, 12, 18 से लेकर आपका कितना आएगा? ये 96 तक आएंगे। तो इसको S3 बोल देते हैं हम। क्लियर है? हाँ, अभी से गलत है आपका तो अगर हम इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो 6 के मल्टीपल होंगे वो दो दो बार ऐड होंगे, तो हमको 6 के मल्टीपल हटाना पड़ेगा। मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या होगा? S1 प्लस S2 माइनस S3। क्लियर है क्या? अब S1 क्या आएगा? S1 आपका देखो क्या आएगा? S1 में कितनी टर्म्स है? 2 से लेके 100 तक 50 टर्म्स है S1 में। तो आपका सम क्या आएगा? 50/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्लियर है क्या? S1 क्लियर है क्या? ठीक है। और S2 क्या आएगा? S2 में देखो कितने टर्म्स हैं? आवाज आ रही है सभी को? ठीक है। अब S2 में देखिए कितने टर्म्स हैं आपके? S2 में देखिए कितने 33 टर्म्स हैं S2 में, ठीक है। 3 से लेके 99 तक 33 टर्म्स है। तो 33/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये आ जाएगा S2 आपका। और S3 में कितने टर्म्स हैं आपके? S3 में कितने टर्म्स हैं? 16 टर्म्स है। अमन बोल रहे हैं S1 क्लियर नहीं है। S1 देखिए, S1 में आपके 2, 4, 6, 8 अप टू 100 तक आ रहा है। तो कितने टर्म्स हुए आपके 2 से लेके 100 तक? 50 टर्म हुए ना। आपको 1 से लेके 100 तक 50 ऑड होंगे, 50 इवन होंगे, ठीक है। और S3 में फर्स्ट टर्म आपके S3 में टोटल टर्म्स कितनी है? S3 में 16 टर्म्स हैं टोटल। S3 में टोटल 96/6 कर देंगे हम, तो ये 16 आ जाएगा, ठीक है। तो S3 में आपके 16 टर्म्स हैं, तो ये 16/2 और फर्स्ट टर्म क्या है आपकी S3 में 6 और लास्ट टर्म क्या है 96, ठीक।
तो आपको ये करना है S1 प्लस S2 माइनस S3, ये कितना आ जाएगा 3417, कितना आ जाएगा 3417। क्लियर है क्या? इसमें कोई डाउट? हाँ प्रियांश, देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हम देख सकते हैं कि देखिए इसके लास्ट टर्म को जो आपका मल्टीपल है उससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। लास्ट टर्म को मल्टीपल, इसमें क्या है आपका, देखो डी जो है इसका डी कितना है, डी से डिवाइड कर दीजिए तो 100, और डी इस एपी का डी कितना है 2 है, तो 100/2 तो 50 टर्म्स आ जाएंगी। इसका डी कितना है 3 है, तो 99/3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। और इसका डी जो कॉमन डिफरेंस वो 6 है, तो 96/6 कर दोगे तो S3 के टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है प्रियांश? ठीक है। कुछ स्टूडेंट, मोहित बोल रहे हैं कुछ मेरा आंसर आ गया, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने बहुत फास्ट कर लिया था, तो कुछ लोगों को हो सकता है पहले किया हो, कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन, ठीक है, देखा हो पहले कहीं। हाँ आलोक बोल रहा है इंटरनेट से छापा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ये बताना है कि आपका टीएम जो mth जो टर्म है आपकी वो 1/n है, और जो nth टर्म है वो आपकी 1/m है। आंसर ये है, हरिओम। देन सो दैट सम ऑफ mn टर्म इक्वल टू हाफ mn प्लस 1। ठीक है, क्लियर है? ये बताना है आपको, ये प्रूव करना है कि mth टर्म जो है आपकी 1/n है और nth टर्म 1/m है, देन सो दैट s summation of mn terms equal to half mn plus 1। ये करना है आपको। प्रूव करने को तो नहीं आता है जे में कैसे आएगा प्रूव करने को? कर लिया क्या? हाँ सही आ रहा है गोपाल, गोपाल सही जा रहे हो एकदम आप। हाँ पॉल में सही जा रहे हो। हाँ पॉल में सही है आपका, हाँ सही है, एकदम सही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ट्रायंगल के अंदर तो तीन एंगल्स का सम तो जीरो पॉसिबल है, क्योंकि एंगल रहेगा 0 से लेकर 180 और जब एंगल 0 से 180 है आ गया। टीएम मतलब mth टर्म, mth टर्म आपका 1/n है, जैसे आपको बोलूं थर्ड टर्म, तो अब थर्ड टर्म मतलब T3, mth टर्म मतलब TM।
वाणी कुछ थोड़ा सा गलत है वाणी, देखिए कुछ करेक्शन, कुछ बहुत कुछ सही है आपका, लेकिन हाँ जयवर्धन सही जा रहे हो आप। हाँ हाँ आयुष बिल्कुल सही आयुष, आगे करिए। हाँ सही है वाणी, आप सही है, आप सही है वाणी। गुड आयुष, कर लिया, वेरी गुड। चलिए करें स्टार्ट क्या? हाँ गोपाल सही है, हाँ आलोक सही है, सही जा रहे हो आप। करें स्टार्ट। देखिए टी एन क्या होता है आपके पास, a प्लस एन माइनस वन डी होता है। तो यहाँ से mth टर्म आपको क्या दे रखी है, a की n की जगह m पुट कर देंगे तो m माइनस वन डी, ये आपको 1/n दे रखा है। और जो nth टर्म है मतलब, और nth टर्म आपको कितने दे रखी है, 1/n। तो ये इक्वेशन है आपकी, और एक ये इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन को आप देखें तो a प्लस एम डी माइनस डी इक्वल टू 1/n आएगी, और जो सेकेंड इक्वेशन है आपकी ये आएगी। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड कर दें, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड, तो देखिए ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, और इधर आएगा m माइनस एन डी, और इधर आएगा 1/n माइनस 1/n। तो यहाँ से आएगा m माइनस एन अपॉन एम एन, तो m माइनस एन इंटू डी। तो यहाँ से ये कटेगा, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/mn। ठीक है, अब किसी भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो वहां से a आ जाएगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं d की वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसमें हम डिवाइड करें अगर दोनों टर्म्स में mn को, ठीक है, क्या आएगा आपके पास, इधर से तो 1/n आएगा और इधर से 1/mn आएगा। तो 1/n और 1/n यहाँ से कटेगा, तो a की वैल्यू देखिए आपके पास 1/mn ही आ रही है। जो आपका d आ रहा था वही आपका क्या आ रहा है, a आ रहा है। तो आपको SMN चाहिए था, SMN क्या होता है आपके पास, mn/2 और 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो a की वैल्यू आप पुट कर देंगे, a की वैल्यू क्या पुट कर देंगे आप, 1/mn, और d की वैल्यू भी क्या है आपके पास, 1/mn। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपके पास mn कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म से, इधर 2 और इधर तक आपका mn और इधर था -1। ठीक है, ये कटेगा और इधर बचेगा हाफ और इधर बचेगा mn प्लस 1, इधर बचेगा mn प्लस 1। क्लियर है क्या, क्लियर है सभी को? सौरभ देखिए nth टर्म आपको 1/n दे रखी है, और nth टर्म आपको 1/m दे रखी है, और समेशन ऑफ mn टर्म आपसे पूछा है 1/2 mn प्लस ये शो करना है। तो अब देखिए nth टर्म 1/n है, मतलब n की जगह nth टर्म आपके पास ये होता है a प्लस एन माइनस 1d, और n की जगह m पुट कर देंगे तो a प्लस एम माइनस 1d की वैल्यू 1/n हो जाएगी, और tn मतलब a प्लस एन माइनस d की वैल्यू 1/m आ जाएगी। तो ये दो इक्वेशन है आपके पास और दो अननोन है, अननोन क्या है, a और d। तो a और d निकाल लेंगे हम यहाँ से, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी a आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन a आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड करेंगे तो यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से ये कटेगा, और यहाँ से आपका आएगा दिस माइनस दिस m माइनस n इंटू डी, और यहाँ से 1/n माइनस 1/, इसको एलसीएम लेंगे तो आपका m माइनस n अपॉन mn आएगा, और यहाँ mn से ये mn कटेगा, तो d की वैल्यू आपकी 1/mn आ जाएगी। अब इस d की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में, फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, वहां से जो a आएगा आपका वो भी क्या आ जाएगा, देखिए आपके पास 1/mn आ जाएगा। फिर इसकी वैल्यू को आप mn क्या होता है, mn/2 प्लस 2a mn माइनस 1d, यही होता है। ठीक है, अब a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, d की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे आपको वही आ जाएगा जो आपसे पूछा गया था।
हाँ, मैं डेफिनेशन तो ज्यादा ऐसी पूछी नहीं जाती है आपसे, लेकिन थोड़ी बहुत तो डेफिनेशन डेफिनेशन तो ज्यादा बोर्ड में भी नहीं पूछी जाती है। आप पेपर देख लेना बोर्ड का उठा के, बहुत ज्यादा डेफिनेशन तो आपको पूछा नहीं जाता है मैथ्स में। फिजिक्स केमिस्ट्री में पूछी जाएंगी डेफिनेशन तो, ठीक है। हाँ, 2-1 भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए, वो कह रही है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो ऑफ 7n + 1 is to 4n + 27. Then find the ratio of their 11th terms. Find the ratio of their 11th terms. ठीक है, क्या दे रखा है आपको? The sum of n terms of 2 APs are in the ratio of S 7n + 1 is to 4n + 27. Find the ratio of their 11th term. मतलब Sn का सम, Sn का रेशियो दे रखा है, दो अलग अलग AP है आपकी, और उनमें जो टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स सेम है, n है, दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स सेम है, n है, और उनका Sn का रेशियो आपको दे रखा है 7n + 1 is to 4n + 27. अब आपसे पूछा है उनकी 11th टर्म का रेशियो बताइए। वाह लोग, इतने जल्दी कर लिया आपने। देख लिया था क्या पहले? देखा हुआ है क्वेश्चन ये आपने पहले? एनसीईआरटी में है। हाँ बोलिए आलोक। सर ये सीट का क्वेश्चन है, बनाए थे। अच्छा, सीट में है, ये इलस्ट्रेशन में है क्या? सीट में? यस सर, इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है। अच्छा, ठीक है। चलिए कर रहे हैं बाकी लोग। करिए सॉल्व बाकी लोग। नहीं गोपाल, गलत है गोपाल। हाँ वानी, मैंने मैसेज तो डिलीवर कर दिया है। आयुष राज सही है, मोहित सही है, स्वदा सही है, कुलदीप सही है, महक गलत है, आकांक्षा उल्टा आ रहा है आपका आंसर, चेक कर लीजिए एक बार। अमन सही है। सही है आकांक्षा। राजीव आपका भी सही है। वानी गलत है वानी, देखिए। दिवाली आने वाली है, फिर दिवाली की एक्साइटमेंट होगी सभी को। दिवाली को पढ़ाई करोगे या दिवाली एंजॉय करोगे? एक्साइटमेंट है सभी को? पढ़ाई करेंगे, वेरी गुड। फोड़ देंगे, बम फोड़ेंगे। अच्छा, बम फोड़ोगे। मोहित बोला घर जाऊंगा। तो कहाँ हो आप? घर पे ही तो हो, और कौन से घर जाओगे? मैं तो MP से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ। आग लगा देंगे दिवाली पे आग लगा दोगे, देखना। बम पड़ोस वालों के घर में आगी बागी मत लगा देना।
आग मत लगा देना, तो जला दो आप लोगों को, ज्यादा बम मत फोड़ना। हाँ 4/3 इज द राइट आंसर, 4/3 इज द राइट आंसर। लोगों के घरों में रॉकेट डालोगे? अरे भाई देखना लोगों के घर बाहर ना जल जाए। रॉकेट ध्यान से ही चलाना। छठ की छुट्टी नहीं मिलेगी सुमित, छठ की छुट्टी नहीं मिलेगी। एमपी में तो नहीं होती है ज्यादा, एमपी में ज्यादा नहीं होती है छठ, बहुत तेजस्वी लोग हैं। रॉकेट मॉकेट लगा देंगे पड़ोस वालों के घर में, पड़ोस। चलिए एमपी में हाँ मैं एमपी से हूँ। चलिए देखें इस क्वेश्चन को, देखें स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको क्या दिया, एसएन का जो रेशियो दे रखा है, तो मान लेते हैं कि पहली एसएन ये है, तो n/2 प्लस 2a प्लस n-1d ये ए है आपका। और सेकंड जो आपका दूसरी जो है एस डैश, इसको बोल देते हैं 2a डैश, इसका फर्स्ट टर्म a डैश है, n-1d डैश ये है, इसका डिफरेंस d डैश है, कॉमन डिफरेंस। और इसका जो रेशियो दे रखा है वो आपको दे रखा है 7n + 1/4n + 27 ये दे रखा है। तो यहाँ से देखें तो n/2 से n/2 आपका कैंसिल हो जाएगा, और इधर आएगा 2a प्लस n-1d, और इधर आएगा 2a डैश प्लस n-1d डैश इक्वल टू 7n + 1/4n + 27। अब आपको 11th टर्म का रेशियो पूछा है। 11th टर्म मतलब a + 10d, 11th टर्म मतलब a + 10d होगा क्या? ठीक है, 11th टर्म मतलब a + 10d, यहाँ से 2 कॉमन लें अगर, तो ये आ जाएगा n-1 2d, और यहाँ आपका आ जाएगा a डैश प्लस n-1 2d डैश। ये 2 से 2 कटेगा, और इधर ये 7n + 1 और ये 4n + 27 ये आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ अगर मैं इस n-1/2 की वैल्यू 10 पुट कर दूं, तो ये देखिए आपका ये 11th टर्म हो जाएगा, और ये भी आपका 11th टर्म आ जाएगा। ये आपका 11th टर्म आ जाएगा फर्स्ट एपी का, और ये 11th टर्म आ जाएगा आपका सेकंड एपी का। कि अगर मैं n-1/2 को 10 पुट कर दूंगा, तो देखिए a + 10d आ जाएगा, और ये a डैश प्लस 10d डैश आ जाएगा। तो ये 11th टर्म ही तो है, ये 11th टर्म है, और ये भी आपकी 11th टर्म है। तो n को आपने क्या पुट किया है, कितना आ जाएगा n 20 + 1, n कितना आ जाएगा 21, तो n को 21 पुट कर दीजिए इधर। क्लियर है? ये रेशियो आ जाएगा आपकी 11th टर्म का रेशियो। क्लियर है क्या? क्लियर है? कितना आ रहा है ये रेशियो आपका 4/3, ये रेशियो आ जाएगा आपके पास 4/3। ये वैल्यू हमने ये देखा ना, देखिए वानी आपसे क्या पूछा गया था, 11th टर्म का रेशियो पूछा गया था, और 11th टर्म क्या होती है, a + 10d होती है 11th टर्म आपकी। देखिए ये जो है ये आया है आपका, और 11th टर्म का रेशियो पूछा है, यहाँ से 2 कॉमन लिया हमने, तो ये आ गया, तो ये रेशियो आ गया a + n-1 2d a डैश अपॉन n इक्वल टू 7n + a। तो अब अगर मैं n-1/2 को 10 पुट कर दूं, तो a + 10d हो जाएगा ये, और a + 10d होता है क्या, 11th टर्म ही तो होती है a + 10d, और यहाँ से भी आपका a डैश प्लस 10d डैश आ जाएगा, वो भी 11th टर्म होगी। मतलब n-1/2 को अगर मैं 10 पुट कर दूं, तो ये a + 10d हो जाएगा ना। तो n-1/2 इक्वल टू 10, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 21 आ जाएगी, तो यहाँ पर n की वैल्यू 21 पुट कर देंगे, तो वहां से आपका रेशियो आ जाएगा 11th टर्म का। क्लियर है क्या? आशीष बोलिए, आशीष बोलिए। हाँ सर, मैंने एक कोई केसिस नक्शा बुक में पढ़ा था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है, तो जैसे कि जो 11th टर्म निकालना है, तो उसमें 11 × 2 कर दे तो 22 हो जाएगा, और उसमें -1 कर दे, तो ये चीज सही है? कोई जैसे 11 की जगह 13 भी दिया रहा है, 14 भी दिया रहा है, कुछ भी दिया रहा है।
क्या कर दे आपको, आप तो ये मेथड फॉलो करिए। देखिए ये आपकी क्या है, फंडामेंटल मेथड सर है और इसमें ये आपको सारा आएगा मेथड नहीं फॉलो आएगा। कर रहे हैं, जो लास्ट में जो रेशियो निकालना है तो बस इसमें जो 11th टर्म है तो उसमें 11 into 2 और 22 हो गया, 22 minus 1 21 हो गया, तो वही n के जगह पुट करके आ जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है। नहीं क्लियर ये है? हर तरीका हर जगह अप्लाई हो सकता है, मतलब तो इससे बहुत शॉर्ट हाँ हो हाँ, जाता है तुरंत। हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। 21 कैसे प्रियांश, देखिए n-1/2 को 10 पुट किया है हमने, क्योंकि तभी तो आपकी 11th टर्म बनेगी ये n-1/2, तो n-1/2 इक्वल टू 10, तो यहाँ से ये 20 और फिर n+1 20+1 n21 आ जाएगा। भाई ने राजीव उसने ये बताया है कि हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि जो टर्म पूछी है, जैसे आपसे 10th टर्म पूछी थी, तो n की जगह आप क्या पुट करोगे, 2 into 10 plus 1, 2 into 10 plus 1। तो आपसे मान लीजिए 15th टर्म का रेशियो पूछा है, तो आप क्या करोगे, 2 into 15 plus 1, n की जगह क्या पुट करोगे, 2 into 15 plus 1। ये बोला था भाई ने, ठीक है। हाँ ऑफलाइन बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करें। चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं। आपने कर लिया है क्या, लॉग को होमवर्क कर लिया है क्या? लॉग का होमवर्क कर लिया है क्या सभी ने? कहाँ तक डिस्कस हो गया अपना लॉग? कहाँ तक डिस्कस हो गया है? O2 का 7, O2 के 7th तक डिस्कस हो गया है क्या, कि और आगे डिस्कस हो गया है? होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क तो यार डू योरसेल्फ 1 और 2 तो कर ही लेना। डू योरसेल्फ 1 और 2 में कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं ना बने आपसे। 2 के कुछ क्वेश्चंस जो अर्थमेटिक मीन्स में है वो छोड़ देना। अर्थमेटिक मीन पे जो क्वेश्चन है वो छोड़ देना आप, ठीक है। और सीक्वेंस में अगर O1 में फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड भी कर सकते हो और थर्ड भी कर सकते हो, फोर्थ भी कर सकते हो, फिफ्थ भी कर सकते हो, O2 का फर्स्ट भी कर लेना ट्राई। सिक्स्थ भी कर लेना। S1 का फर्स्ट, सेकंड,
S2 का 1 कर लेना। रेस कौन सी है? रेस 19 देनी है क्या? चलिए आप बताइए, O2 में बताइए, डाउट बताइए। चलिए लॉग का डाउट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। O2 में कौन सा डाउट है लॉग में? O2 में कहाँ तक डिस्कस हो गया है? ठीक है, हाँ ड्यूट सेल्फ के कर दूंगा मैं। ठीक है, देखता हूँ मेरे पास अवेलेबल होंगे तो मैं कर दूंगा। चलिए लॉग में बताइए, लॉग कहाँ तक डिस्कस हो गया हमारा? O2 में O2 में बताइए। O2 में 9th वाला, O2 में 9th तो बताया था कल बताया था 9th, कल बताया था O2 में। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करोगे आप? डिवाइड कर दोगे, उससे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए O2 का क्या है आपके पास। ये है क्या आएगा? ये क्या हुआ यार? आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? लाइट चली गई है थोड़ा, तो वीडियो में थोड़ा डिस्टरबेंस होगा। ठीक है, ये देखिए आवाज आ रही है, तो हम डिवाइड कर देंगे इससे पूरी इक्वेशन को, इन दोनों log 2 to the base 10 log 5 to the base 10 से डिवाइड कर देंगे आपका, तो ये आ जाएगा इस तरीके से log 15 10 log 2 10 upon log 2 to the base 10 log 5 to the base 10, और इधर जो है आपका log 15 to the base 10 upon log 2 to the base 10 log 5 to the base 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से देखिए इसको और सिंप्लीफाइड वे में अगर हम लिखें log 5 to the base, इसको डिवाइड करें अगर आप, तो यहां से आप डिवाइड करोगे तो देखो ये इससे कटेगा, ये कटेगा, और इधर आपका ये बच रहा है log 15 up to the base 10 और log 5 to the base 10 और log 2 to the base 10 log 2 to the base 10। यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से ये कटेगा। ठीक है, ठीक है, और आपकी लास्ट टर्म ये बची रहेगी, आपकी लास्ट टर्म log 15, तो इसको लिख सकते हैं हम 15 को क्या लिख देंगे 5 into 3, तो 5 into 3 तो ये आ जाएगा ये क्लियर है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको ऊपर ले जाएं, इसको ऊपर ले जाएं तो आपका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर log 10 to the base 5, और यहाँ आपका क्या बचेगा, यहाँ आपका बचेगा log 5 to the base 15, ये बचेगा। ठीक है, यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो इधर ये बचेगा आपका, और इधर ये बचेगा। यहाँ तो कुछ डिवाइड होगा नहीं आपका, तो देख लेते हैं यहाँ आपका क्या बचेगा। ये जो टर्म बचेगी आपकी
आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? ठीक है। वीडियो नहीं आ रही क्या? अब आ रही है क्या? आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है? ठीक है, तो ये था हमारा। ठीक है, तो इसको इधर देखिए, इधर जो हमने चेंज किया है इसको हम ये चेंज ना करके इसको 15 ही रहने देते हैं। ये जो लास्ट टर्म था जो आपका, यहाँ पर log क्या था 15 टू द बेस 10, और हमने डिवाइड किया था log 2 टू द बेस 10 log 5 टू द बेस 10, इस तरीके से। तो इधर क्या बनेगा आपका, इसको ऊपर ले जाते हैं तो log 10 टू द बेस 15 और log आपका ये आ जाएगा 5 टू द बेस ये 10 हो जाएगा, और ये इधर log 10 टू द बेस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें ये 10 से ये 10, मतलब इसको चेंज कर सकते हैं बेस, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा log 10 टू द बेस 5 प्लस log 15 टू द बेस 5, और इधर हो जाएगा ये log 15 टू द बेस आपका कितना हो जाएगा ये 5, और ये log 2 टू द बेस 10 आ जाएगा। क्लियर है? इक्वल टू 0। एक बार फिर से देख लीजिए, चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, आपकी जो इक्वेशन है ना, इसको हमने डिवाइड किया है। ये जो कोफिशिएंट है आपका एक्स स्क्वायर का, इसको पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दिया है, पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दिया है। तो आपका जो एक्स का कोफिशिएंट है उसके साथ भी डिवाइड किया है, और जो सी है उसके साथ भी डिवाइड किया है ये। ठीक है, तो यहाँ इसको डिवाइड किया है, तो यहाँ से देखिए ये इसके साथ डिवाइड होगा तो ये कटेगा। ठीक है, देखिए ये मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पर, ये जो डिवाइड ये इसके साथ कटेगा। ठीक है, ये जो कटेगा ना, ये इधर ये इसके साथ कटेगा और इधर ये बचेगा आपका। ठीक है, और इधर देखिए ये आपकी जो टर्म है ये इसके साथ ये कटेगा, इसको डिवाइड करोगे तो ये इसके साथ कटेगा, और इधर आपका ये बचेगा। ठीक है, और इधर आपका ये बचेगा log 2 टू द बेस 10, इधर बचेगा log 2 टू द बेस 10। ठीक है, और इधर आपका log 15 टू द बेस 10 अपॉन log 2 द बेस 10 था, और log 5 टू द बेस 10, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी में हम इस तरीके से log 5 टू द बेस 15 लिख सकता हूँ ऊपर, log 5 टू द बेस 15, इसको इन दोनों को log 5 टू द बेस 15, और अपॉन में ये है आपका। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका ये देखिए बेस 2 है, ये गलत लिख दिया था मैंने, ये आपका बेस 2 है। ठीक है, बेस आपका ये 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए इसे और सिंप्लीफाई करें हम, तो इस 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2, और इस 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3, ये, और इधर हो जाएगा ये 5 इंटू 3, और इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा log 10 टू द बेस 2, ये इक्वल टू 0। तो यहाँ से और सिंप्लीफाई करें तो आपका ये आएगा, देखिए 1 प्लस log 5 टू द बेस 2, और प्लस इधर आएगा आपका 1 प्लस log 3 टू द बेस 5, ये आएगा, और इधर आपका आएगा 1 प्लस log 3 टू द बेस 5, और इसको फिर से हम इस जो लिखा हुआ ना ये 10, इसको 5 इंटू 2 लिख देंगे। देखिए ये जो 10 टू द बेस, इसको फिर से हम क्या लिख देंगे 5 इंटू 2 टू द बेस 2, तो फिर से ये सिंप्लीफाई होकर 1 प्लस log 2 टू द बेस 5 टू द बेस 2 हो जाएगा। तो इसको अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो दिस, ये टर्म ये लिखी हुई है, ये टर्म ये लिखी हुई है, इंटू एक्स है यहाँ पर, तो आपके रूट्स क्या हो जाएंगे, यही रूट्स हो जाएंगे। अगर आपको इस तरीके से लिखा होता है, मान लीजिए ए अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा बीटा, तो आपके रूट्स क्या हो जाते हैं, अल्फा बीटा ही हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि एक रूट आपका क्या होगा, ये होगा 1 प्लस log 5 टू द बेस 2, और दूसरा रूट जो होगा वो होगा 1 प्लस log 3 टू द बेस 5, ये दूसरा रूट होगा।
अब यहाँ से देख लेंगे आप, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1 + a और ये हो जाएगा आपका 1 + b। क्लियर है? हाँ मन बोलिए। सर हाँ बोलिए। log x to the base 5 is greater than -2 and less than +1। सर इसका एंटी लॉग लेंगे तो कैसे होगा? log x to the base 5। x to the base 5 यस सर। हाँ is greater than -2। is greater than -2। यस सर। सर उधर साइड and less than 1। अच्छा ये ग्रेटर देन ऐसा है, यस सर। मतलब ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 1। यस सर। इसको क्या करना है? सर इसका एंटी लॉग कैसे लेंगे? एंटी लॉग कैसे लेंगे इसका? इसको तो सॉल्व कर सकते हो आप, इसकी वैल्यू को। सर ये कैसे? कैसे करना है एंटी लॉग? सर एक क्वेश्चन था उसी में बीच में आ गया था ये। एंटी लॉग कैसे लोगे? एंटी लॉग तो आपका कुछ वैल्यू होती है, जैसे आपसे पूछा गया है एंटी लॉग इसका बताइए, आप सर बोलोगे उसमें 2 की पावर 3 सॉल्यूशंस में होगा। मैंने देखा था ये क्वेश्चन जो नहीं आ कहाँ रहा पे? था। सॉल्यूशंस में वीडियो सॉल्यूशन जो है सर तो उसमें इसका देखा था इसका तो सॉल्यूशन तो आप ये लिखोगे ना, ये लिखोगे इसका सॉल्यूशन तो आप ये 1 कैसे अपॉन हुआ? 25 और ये 5। यस इसको सर। सर ये 5 टू द पावर -2 वाला कैसे है? ये नहीं समझ में आ ये रहा। इसको 5 को इधर ले जाओगे तो इसकी अच्छा पावर सर हो ये जाएगा ना करें ये, सर समझ और में आ ये गया। आ गया ना। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए O2 का। O2 का नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 18 18 में आपको क्या दे रखा है? ये है। चलिए 18 देख लीजिए। एटीन में है आपका कैरेक्टरिस्टिक log 10, ये है 0.00006 इज ए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ए है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपकी बी है। a + b बताना है, ठीक है। तो इसको तो आप जो पहला वाला है इसको तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, और ये हो जाएगा आपके पास 5 + log 6 to the base 10। अब ये जो वैल्यू आएगी ना वो 0 to 1 के बीच में आएगी। ये वैल्यू, ये जो वैल्यू आएगी इसकी वो 0 to 1 के बीच में आएगी। ये हम बोल सकते हैं क्योंकि अगर ये जो 6 है 10 होता तो इसकी वैल्यू 1 होती, ये 6 अगर 100 होता तो 2 होती, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक तो आपका 5 हो जाएगा। और जो सेकंड है आपका log ये 750, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक हमको पता है कि log 3 की पावर 6 आपका 729 होता है, और अगर इसके आगे करें 3 की पावर 7 तो ये तो आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये आ जाएगा ये इतना, लगभग इतना आ जाएगा ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वैल्यू है 3 की पावर 50, ये 3 की पावर 6 पॉइंट समथिंग होगी, 6 पॉइंट समथिंग। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो होगा आपका ये 6 पॉइंट समथिंग अगर वैल्यू है तो आपका इसका b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर है क्या? 3 की पावर 6 आपका 729 है और जो 350 है वो 729 से ज्यादा है, तो 3 की पावर 6 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा, ठीक है, तो इसी के बीच में आएगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आपका 6 हो जाएगा। तो a आपका कितना था? -5 और b आपका कितना है? 6, तो a + b कितना आ जाएगा? 1। ठीक है। 11th में आपका 11th में ये देख लीजिए। 11th तो इसमें देखिए 11th में आपका ये जो दे रखा है log sin π/6, तो sin π/6 कितना होता है आपका? sin π/6 होता है आपका हाफ, और इसका नंबर e, तो ये इसको आप ये लिख सकते हो 2 की पावर -1 और e, तो ये आ जाएगा ये। और आपको पता है देखिए ये जो नंबर है, ये जो दोनों नंबर है log के बेस और e, ये यूनिटी के सेम साइड है
और अगर लॉग का नंबर और बेस यूनिटी के सेम साइड होते हैं तो ये जो क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव होती है। अगर ये पॉजिटिव है, इसके आगे नेगेटिव लगा तो ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्लियर है क्या? ठीक है। हाँ प्रणव बोलिए। सर ये यूनिटी वाला समझ नहीं आया, क्या कैसे नेगेटिव होता है? नहीं, यूनिटी आपने बताया ना, यूनिटी समझ नहीं आया। ये आपको बताया था ना कि अगर आपका आपका जो लॉग होता है ये ए और बी, और ये नंबर ए और बी अगर आपके यूनिटी के सेम साइड लाई करते हैं तो आपकी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। सेम यस साइड सर। मतलब या तो दोनों 1 से बड़े हैं या दोनों 1 से छोटे हैं तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो ए की वैल्यू क्या सर होती इसमें है? 1 से बड़े। 3.718 होता है ए की वैल्यू। यस सर। तो ये भी देखो 1 से बड़ा है, ये भी 1 से हाँ। बड़ा है, तो इसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी। हाँ ये। और इसके आगे नेगेटिव लगा तो यस सर। पूरा नेगेटिव हो जाएगा ये। क्लियर है क्या? हाँ यस सर, समझ। और आपका देखिए सी जो है log 10 पाई बाय 3 कितना होगा? √3 टू दी पावर पाई। तो ये जो होगा √3 और पाई, ये भी 1 से बड़ा होगा क्योंकि ये दोनों भी आपकी यूनिटी के सेम साइड लाई कर रहे हैं, पाई और √3। पाई की वैल्यू आपकी 3.14 और √3 कितना हो जाएगा? 1.73। तो ये भी आपको क्या होगा? पॉजिटिव होगा, दोनों यूनिटी के एक ही साइड लाई कर रहे हैं। ठीक है। और डी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 7 log 2 टू द बेस 5, और तो इस 2 को और इस 7 को इंटरचेंज कर सकते हैं आप, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? जो कि आपका सेकंड क्यू ऑप्शन है, क्यू। ठीक है। और जो पी ऑप्शन है, पी x log 2 टू द पावर x, तो इसको और इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसको और इसको इंटरचेंज कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा? log x टू द बेस x, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये 2 ही बच जाएगा। नेक्स्ट बताइए 13 का देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट, आपको ये प्रूव करना है कि 3x प्लस 4x इज लेस देन 5 इफ x इज ग्रेटर देन 2। अगर x इज ग्रेटर देन 2 है तो आपका 3x प्लस 4x इज लेस देन 5 जो होगा वो आपका ग्रेटर देन 2 होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर 5x से डिवाइड कर दें, हमको ये प्रूव करना है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि अगर हम 5x से डिवाइड कर दें तो ये आएगा आपका पूरी इक्वेशन को। ये पॉजिटिव नंबर है आपका 5x, तो डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3/5 टू द पावर x और ये 4/5 टू द पावर x इज लेस देन 1, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है। तो यहाँ से अगर आपका x ग्रेटर देन 2 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो 3 की पावर 5 जो वैल्यू आएगी वो इससे क्या आएगी? छोटी आएगी। अगर x ग्रेटर देन 2 है तो 3/x टू द पावर x इससे छोटा आएगा, क्योंकि 3/5 1 से छोटा है, और 1 से अगर कोई छोटी वैल्यू को अगर आप उसकी पावर इंक्रीज करोगे तो वो और छोटा होता जाएगा। तो अगर इस x को 2 से ज्यादा कर दोगे तो ये वैल्यू तो और कम हो जाएगी। तो अगर किसी वैल्यू आपकी 1 से छोटा कोई भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको समझाना चाहूँ कि ये 1/2 है तो इसकी पावर 2 है तो ये 1/4 आएगा। अगर इसकी पावर 1/3 बढ़ा दोगे पावर, ये तो 1/8 और छोटा हो जाएगा। तो 0 to 1 के बीच में जो नंबर होते हैं उनकी अगर पावर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो वो और छोटा होता जाता है नंबर। ठीक है। तो अगर आपका x ग्रेटर देन 2 है तो 3/x टू द पावर x जो है, अब x आपका ग्रेटर देन 2 है तो इससे आपका छोटा आएगा, ये और छोटा हो जाएगा अगर x ग्रेटर देन 2 है इससे। ठीक है। और सिमिलरली अगर आप देखें, ठीक है, सिमिलरली x ग्रेटर देन 2 के लिए 4/x टू द पावर x इज लेस देन 4/5 टू स्क्वायर, इससे छोटा होगा ये। ठीक है, क्योंकि 4/5 भी आपका क्या है? ये 1 से छोटा है। अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, क्या आ जाएगा आपके पास? 3 की पावर x इंटू 4 टू दी पावर x इज लेस देन 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 1 आ जाएगा। यही तो प्रूव करना था आपको, ये हो गया प्रूव। ठीक
ठीक है, क्लियर है क्या? इसका सेकंड पार्ट तो इजी है, 2x से डिवाइड कर देना हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट 25 कहाँ उठूंगा बेटा? 20